तो इसका मतलब आप भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो कहीं पे। आई होप आई एम क्लियर। तो गूगल पे जो जो आप सर्च करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, आज अभी सपोज़ रात के 2 बजे हैं, ठीक है, और आपको सडनली इमीडिएटली कुछ मतलब खाने का मन कर रहा है, तो आप क्या करोगे? वैसे ही एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि रात के 2 बजे आप सडनली सर्च करते हो कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन विदाउट डूइंग एनीथिंग। काफ़ी सारे लोग होते हैं ना कि ऐसे कैसे पैसा कमाया जाए कि मतलब कुछ करना भी ना पड़े और पैसे भी आते जाएं। तो उन सब चीज़ों को लेके ना मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि अगर आप सर्च करोगे कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन विदाउट डूइंग एनीथिंग, सो और आपको क्या मिलता है उसमें? आपको ये देखने को मिलता है कि आपके जो सर्च है उसके हिसाब से आपको काफ़ी सारे मार्केटिंग रिलेटेड और भी वीडियोस मिल जाएंगे। एक तो डिजिटल मार्केटिंग का कमाल है, पहली बात कि आपको वहाँ पे आके लैंड कर रहा है जहाँ पे आपको जो आप ढूंढ रहे हो वो तो मिल रहा है, उसके साथ साथ काफ़ी सारे रिलेटेड वीडियोस भी मिलते हैं देखने को। तो गूगल वही दिखाता है जो आप देखना नहीं चाहते, प्लस और जो आप देखना भी चाहते हो उसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो उससे रिलेटेड होती हैं, जो कि आपको काम में भी आ सकता है या फिर नहीं भी काम आ सकता है, लेकिन फिर भी आपको इच्छा करती है उस चीज़ को देखने के लिए। अब मैं अभी इंस्टाग्राम की बात करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ, या फिर अगर आपको मैं कहूँ कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो आप रात को, और ज़्यादातर लोग करते भी हैं कि अपने खाली टाइम में जल्दी जल्दी कंटेंट कंजम्पशन करने के लिए वो लोग इंस्टाग्राम रील्स वगैरह देखते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते कर रहे हो और एकदम से एक ऐड आ गया, एक प्रचार आ गया, है ना, तो लोग 5 केजी, जैसे फॉर एग्जांपल कि अचानक से एक प्रचार आ गया कि लोग कैसे 5 केजी 7 दिन में कम कर सकते हैं, है ना, तो आप क्या करोगे? आप ये सोचो, ये आपको ये सोच में डाल देगी कि ये ऐड मुझे क्यों दिख रहा है, ठीक है, या फिर लॉस 5 kg इन 7 days विदाउट जिम, है ना, तो आप सोचते हो कि ये मेरे दिमाग में कैसे आ गया, है ना दोस्तों? सोचने वाली बात तो है कि मेरे दिमाग में ये क्यों आया, क्योंकि क्या होता है कि यही है डिजिटल मार्केटिंग और डेटा का कमाल, पहली बात। तो एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे यूट्यूब का एग्जांपल दूँ, है ना, तो यूट्यूब में क्या होता है कि आपने नोटिस किया होगा, आप एक वीडियो देखते हो हाउ टू स्टडी, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं हाउ टू स्टडी, और नेक्स्ट 10 वीडियोस आ जाते हैं हाउ टू फोकस, हाउ टू वेक अप अर्ली, हाउ टू बिकम रिच वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं, मतलब रिलेटेड वीडियोस, रिकमेंडेड वीडियोस, है ना। तो ये सब डेटा का कमाल है, ये सब गूगल एल्गोरिदम्स और एसईओ का कमाल है। सो बेसिकली आज हम सीखेंगे पहले कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है कि ये एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं है जहाँ पे हम पहले रेडियो या फिर टीवी एड्स या फिर न्यूज़पेपर एड्स वगैरह पे हम लोग ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते थे, या फिर प्रचार होर्डिंग बोर्डिंग हम रास्ते में जा रहे हैं देख रहे हैं, तो वो सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गया, मतलब पुराना तरीका, पुराना दौर, पुराना ज़माना मार्केटिंग करने का। वर्ड ऑफ माउथ हो गया, लोगों से प्रचार करवाना वगैरह, वो सब आपके पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब पुराने तरीके हो गए मार्केटिंग के। लेकिन आज की डेट में जो नया तरीका है और कॉस्ट इफेक्टिव हम बोल सकते हैं, जो कि नया है, जिसको कहते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे पहले आ जाता है आपका गूगल सर्च कि जैसे कि इसमें दिया गया है कि अगर मुझे डोसा खाने का मन कर रहा है और मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मैं सिंपल गूगल को बोलूँगा कि बेस्ट डोसा इन बैंगलोर। मैं बैंगलोर में आया हूँ, मेरा नया नया जॉब लगा है, मैं पीजी में रह रहा हूँ, ठीक है, मुझे बैंगलोर का कुछ भी नहीं पता, तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं सिंपल सा खाली इतने टाइप करूँगा गूगल में कि बेस्ट डोसा इन बैंगलोर, रेस्टोरेंट्स के सारे सुझाव आ जाएंगे, बेस्ट रेस्टोरेंट्स आ जाएंगे जो लोग पे कर रहे हैं गूगल को कि मेरे को टॉप रैंक में रखो, टॉप 3 रैंक में रखिए। तो वो लोगों का प्रचार आपको पहले दिखाएगा कि हाँ, ये फलाना रेस्टोरेंट है जहाँ पे डोसा अच्छा मिलता है, ये फलाना रेस्टोरेंट है दूसरा जिसका रेटिंग अच्छा है, ये फलाना रेस्टोरेंट है जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं। तो आप उसमें एनालाइज करते हो कि मैं कौन से रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करूँ ऑर्डर करने के लिए। फिर दूसरा आ गया आपका यूट्यूब। जैसे कि आप प्रोडक्ट रिव्यू देखते हो, आपके प्रोडक्ट रिव्यूज़ में बेसिकली क्या होता है कि ट्यूटोरियल्स आते हैं, काफ़ी सारे प्रचार भी आते हैं। जब भी आप कोई स्पेसिफिक वीडियो आप सर्च करते हो तो उस वीडियो के दौरान कभी क्या होता है, शुरू होने से पहले ही एक प्रचार आ जाएगा जिसको कहते हैं स्किपेबल एड्स।
जिसको आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम मजबूर होते हैं, क्योंकि हम लोग फ्री वर्जन ऑफ यूट्यूब देख रहे हैं तो हमको प्रचार देखने पे मजबूर होना पड़ता है। तो ये हो गया दूसरा तरीका। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी पे कर रही हैं गूगल को, जो कि पेड एड्स रन कर रही हैं, जो कि गूगल के सारे प्रोडक्ट्स में, सारे सॉफ्टवेयर्स में, या फिर सारे क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस में ये सारे प्रचार आपको दिखाएंगे। यूट्यूब हो गया, गूगल के एड्स हो गए, गूगल के न्यूज़ हो गए, वो सब सारे सेक्शन में वो सब प्रचार चलना शुरू हो जाएंगे। तो अब तीसरा आते हैं हम लोग इंस्टाग्राम पे। अब इंस्टाग्राम क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। अब देखो इंस्टाग्राम में काफ़ी सारे जो लोग जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, तो कंपनियां उनको अप्रोच करती हैं। कंपनियां उनको ये बोल के अप्रोच करती है कि आप हमारा प्रोडक्ट प्रचार करिए अपने वीडियोस में, अपने रेगुलर वीडियोस में हमारे प्रोडक्ट का आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो उससे क्या होगा कि उनका जो फॉलोअर्स हैं, उन इन्फ्लुएंसर्स के जो फॉलोअर्स हैं, वो उन प्रोडक्ट के बारे में जानना शुरू कर देंगे और उसको कहीं ना कहीं ऑर्डर भी करना शुरू कर देंगे, है ना। तो ऐसे ही होता है, जैसे कि अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। अगर हम फाइनेंस की बात करें, काफ़ी सारे फाइनेंशियल फिनटेक वाले इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। काफ़ी सारे मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। काफ़ी सारे हेल्थ केयर या फिर जिम रिलेटेड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। तो उनको उन्हीं कंपनी अप्रोच करते हैं जिनका प्रोडक्ट उस इन्फ्लुएंसर्स के चैनल के साथ मैच कर रहा हो। तो इस वजह से कहा जाता है कि ब्रांड्स कनेक्ट विद कस्टमर्स थ्रू वेबसाइट्स, सोशल मीडियाज एंड एज वेल एज ईमेल मार्केटिंग। तो ये 3 तरीके मेजरली जो होते हैं, ब्रांड्स जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं वो लोग कनेक्ट करते हैं इन 3 जरिए से। तो उनको क्या मिलता है कि करोड़ों लोग उनको 1 सेकंड में देखें, और करोड़ों लोगों में से जब आपको करोड़ लोग देख रहे हैं और उनका 1% इंसान भी अगर देखा जाए, 1 करोड़ में से 1% इंसान अगर भी उनका सर्विस या फिर प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका जो पे कर रहे हैं वो लोग ऑनलाइन, तो उनका ROI निकल जा रहा है। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। Subscribe now.